साहब, आप वेस्ट बंगाल प्रदेश यूथ कांग्रेस के जहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, ये वोट चोर गद्दी छोड़ मास सिग्नेचर कैंप, इसके बारे में आप कुछ समझ बताइए आप। देखिए, पूरे खिदिरपुर इलाके में 23 अक्टूबर से हम लोग चालू किए हैं। 15 अक्टूबर का बाद 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था ये मास सिग्नेचर कैंपेन। ये पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक इलाके में, हर एक चौराहे में हम लोग आम आवाम का मत ले रहे हैं। राहुल गांधी जी मधुपुरा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पूरे देश को बताए कि इस देश में वोट चोरी हो रहा है और देश का जो प्रधानमंत्री है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो ये मास सिग्नेचर हम लोग इसलिए है कि पूरे देश भर में 30 अक्टूबर तक करोड़ों के तादाद में ये मास सिग्नेचर हम लोग राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे, ताकि देश में इलेक्शन कमीशन को, देश में सुप्रीम कोर्ट को ये साबित किया जा सके कि ये सिर्फ राहुल गांधी जी का आवाज नहीं है वोट चोर गद्दी छोड़, बल्कि आवाम भी अपना सिग्नेचर और मोबाइल नंबर दे रहा है हर एक असेंबली में, हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में, कि देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो आरएसएस और बीजेपी का पपेट होकर ये काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उन सब जगहों पर वोट चोरी करके बीजेपी का सरकार बनाया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में आप लोगों ने मीडिया में देखा, राहुल गांधी जी का वहां पर यात्रा हुआ, हजारों लाखों के तादाद में लोग थे, वहां पर बूथ में हम लोगों को वोट नहीं मिला। जब लोकल लीडरशिप में राहुल जी बात किए तो बोले कि 4 बजे के बाद तो बूथ खाली था, और इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा है कि एक एक बूथ में 200, 150 वोटर जो है फेक वोटर, वो 4 बजे के बाद आकर के वोट दिए। तो ये देश में इलेक्शन कमीशन से जो सवाल राहुल गांधी जी पूछे हैं, इतने दिन के अंदर अभी तक इलेक्शन कमीशन, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। इससे साबित होता है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो चोरी करके प्रधानमंत्री बना है और आरएसएस का, बीजेपी का एजेंट होकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इसलिए पूरे खिदिरपुर में हम लोग का टारगेट है करीबन 10,000 सिग्नेचर हम लोग यहाँ से हम लोग। जब भी आप लोग सिग्नेचर कैंप कर रहे हैं, एक दिन में कितना वो आता है? देखिए, कहीं पर 700, कहीं पर 800, कल मोमिनपुर में 1000 हुआ, वो भी कहते 1200 हुआ था। यहाँ भी आप देख सकते हैं 500-700 करीबन आदमी। अभी बिहार असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है 6 तारीख को और 11 तारीख को वोट होगा। क्या वोट चोर गद्दी छोड़ जो मास सिग्नेचर चल रहा है, क्या इसका असर बिहार का? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में ही दिए थे। आज वो पूरा देश का आवाज बन चुका है। छोटा छोटा बच्चा को पता है कि वोट चोर नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये पूरा देश का बच्चा जा चुका है। क्या इससे महागठबंधन को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान? पूरा का पूरा बीजेपी को नुकसान होगा और महागठबंधन का फायदा होगा, क्योंकि वहां पर जो डबल इंजन का सुशासन का सरकार, सुशासन बाबू नीतीश कुमार चला रहे हैं, एक इंजन भ्रष्टाचार में और एक इंजन अत्याचार में। इसीलिए इसके खिलाफ तो इसके खिलाफ ये लड़ाई चल रहा है। अभी हम लोग सभापति भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं पश्चिम बंगाल प्रदेश। ये लड़ाई अच्छा जनाब शौकत साहब, आप पुराने कांग्रेसी नेता हैं, आप ये जो अभियान जो चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ मास सिग्नेचर, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? ये हमारे हुकूक की हिफाजत है। जो हमारा संविधान कहता है कि 1 मैन 1 वोट, जिस वोट के जरिए हम सरकार चुनते हैं, अगर ये पता चल जाए कि ये चोरी की सरकार है, ये बाहर के लोगों को लाकर वोट दिलवाती है और जायब लोगों का वोट गायब कर देती है, तो फिर हम कैसे अपने हुकूक की, अपने संविधान की हिफाजत करेंगे? तो इसीलिए आज यहाँ पर राहुल गांधी ने जो पद यात्रा करके आज लोगों को बताया है कि ये चोरी की सरकार है, ये वोट चोरी कर रही है, लाखों लाख वोटों बिहार में लोगों का वोट में नाम काट दिया गया और वहाँ पे बाहर के लोगों का, दूसरे स्टेट के लोगों का नाम वहाँ पर शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे बंगाल में भी उन लोगों ने FIR की तैयारी की है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और यहाँ पे आवाम की हिफाजत के लिए, आवाम के हक की हिफाजत के लिए, उनके वोट को बचाने के लिए आज राहुल गांधी की आवाज़ पे आज पूरे पश्चिम बंगाल पर आज हमारे शुभंकर सरकार प्रेमी हमारे पश्चिम बंगाल के यहाँ मौजूद हुए हैं। ये भी हर जगह पहुँच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि करोड़ों लोगों का वोट सिग्नेचर देकर ये बताया जाए कि लोग इनके खिलाफ हैं। और आवाम जान चुकी है, नौजवान जान चुके हैं कि किस तरीके में वोट की चोरी की जा रही है। हम ये वोट चोरी की सरकार बनने नहीं देंगे और इसी बात का हम लोग आवाम लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या इस अभियान से शौकत साहब बिहार के इलेक्शन पे असर पड़ेगा?
पूरे हिंदुस्तान के नौजवान पढ़ा लिखा तबका इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है। राहुल गांधी ने मीडिया को बुलाकर हजारों हजार मीडिया के सामने में ओपनली हर एक चीज को बिल्कुल साफ शफाफ तरीके में रखा कि किस तरीके पे 100 स्क्वायर फीट के घर में 400 लोगों का वोट है, 200 स्क्वायर फीट में 800 लोगों का वोट है, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, इसके बारे में क्या चाहेंगे? जो अपोजिशन में बहुत सारे लीडर्स है उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं जितना चैलेंज के साथ, और बीजेपी को खुल के चैलेंज करना या इस तरह का इल्जाम लगा देना जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं, क्या ऐसी बात है कि इस तरह बात? देखिए, कांग्रेस हमेशा सेकुलर माइंडेड रही है और सेकुलर लोगों को साथ पे लेने का काम कर रही है, और उसी के लिए ये हमारे यूपीए की सरकार है, हमारा गठबंधन है। लेकिन आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करप्शन में फंसे हुए हैं, जो खुलकर बोल नहीं सकते, उनकी फाइलें ऊंची हो गई है, मोटी हो गई है, तो वो बोलना नहीं चाहते, वो खुलकर सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कमर में रस्सी लग जाएगी, सीबीआई ईडी सारा का सारा उनके हाथ पे है। आप हुकूमत के खिलाफ बोलोगे तो आप भी कहीं गलत हो तो गलत का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग तो उस दादी के पोते हैं, उस बाप के बेटे हैं जिन्होंने बलिदान देकर हिंदुस्तान के सभी को सैराब किया है। तो इनको बोलने में और चिल्लाने में और ओपनली अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए, आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, हर एक की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कल भी आवाज उठा रही थी, मनमोहन सिंह भी अपनी सरकार में आवाज उठाते रहे और राहुल गांधी खड़गे जी भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमें सबसे पहले संविधान बचाना है, हमें सबसे पहले लोगों का राइट बचाना, हुकूक बचाना है। अगर चोरी की सरकार बनेगी तो फिर क्या संविधान का माने क्या रह जाता है। इसी के बाबत के लिए यहाँ पर सिग्नेचर कैंपिंग की जा रही है। और कुछ कहना चाहेंगे?